जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सुन रहे हैं गुरु जी का अपना चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल रही होंगी और गुरु जी अपना एहसास जो हर संगत को अलग अलग तरीके से कराते हैं वो आपको करा रहे होंगे। और ये सत्संग शेयर करने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हमारे मन में जो भी सवाल चलते हैं गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही हमें उनका जवाब देते हैं। तो संगत जी, इसलिए कहा जाता है सत्संग को अंत तक हमें सुनना चाहिए। और अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, जिससे कि जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की आप तक पहुंचनी है वो सही समय पर आप तक पहुंच पाए। संगत जी, कल बहुत ही खूबसूरत दिन है और ब्लेस्ड भी है, क्योंकि कल 7 तारीख भी है और हमारे गुरुजी का थर्सडे यानी कि गुरुवार भी है। कई लोग इसे सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख समझेंगे, लेकिन संगत जी, जो संगत गुरुजी के साथ दिल से जुड़ी हुई है वो जानती है कि कुछ दिन अपने आप में ही एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग ऑरा लेके आते हैं। और 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये विश्वास का नंबर है, शुक्राने का नंबर है और गुरुजी की उस अदृश्य कृपा का एहसास है जो कई बार बिना बोले भी हमें संभालती रहती है। संगत जी, आप ये खुद सोचिए कि ऐसा बहुत कम चांस होता है कि 7th और जो थर्सडे है वो साथ में आए। तो जो भी काम ऐसे हैं जो लोगों के नहीं बन रहे हैं वो जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मेरा क्या, आपका खुद का विश्वास होगा संगत जी। तो संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप कल सुबह उठें तो सबसे पहले एक बात अपने मन में जरूर लाएगा कि आज का दिन शिकायत का नहीं, शुक्राने का दिन है। क्योंकि संगत जी, हम सब रोज गुरु जी के सामने कुछ ना कुछ अपनी अरदास रखते हैं। कोई चाय का भोग लगाता है, कोई समोसे का, कोई ब्रेड पकोड़े का, कोई लंगर खिलाता है, कोई चटनी बनाता है, मिठाई का भोग लगाता है। और गुरुजी तो प्रेम के भूखे हैं, वो हर भोग को स्वीकार करते हैं और अपनी प्रेजेंस भी हमें फील कराते हैं संगत जी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुस्कुराकर हमसे एक बात और कहना चाहते हैं कि बेटा, मुझे सिर्फ खाने का भोग मत लगाया करो, कभी अपने अंदर की बुराइयों को भी त्यागा करो और उसका भी भोग मुझे लगाया करो। सोचिए, अगर इस दिन हम अपने गुस्से को गुरुजी के चरणों में रख दें, अपने अहंकार को छोड़ दें, अपनी शिकायतें, अपनी जलन, अपनी नेगेटिविटी, ये सब हम गुरुजी को सौंप दें, तो शायद इससे बड़ा भोग कोई हो ही नहीं सकता संगत जी। क्योंकि कई बार इंसान मंदिर तो रोज जाता है, लेकिन मन के अंदर इतना शोर लेकर जाता है कि शांति महसूस ही नहीं कर पाता। इतनी भीड़ होती है, हम अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो जो मेन मकसद था कि हम अपने भगवान के दर्शन करेंगे, मन को शांति मिलेगी, वो कहीं हमारा जो मेन मकसद था वो कहीं छूट सा जाता है। और गुरुजी हमेशा हमें अंदर की सफाई सिखाते हैं। जो हमारे माड़े कर्म है उन्हें हमें साफ करना है। बाहर की सजावट से ज्यादा जरूरी मन की सफाई होती है संगत जी। और गुरुजी ये भी कहते थे ना कि अच्छी तरह खुश होकर रहना चाहिए, सच सवर के भी रहना चाहिए। वो भी उसका मेन मकसद यही था संगत जी कि जब इंसान सुंदर दिखता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो पॉजिटिव रहता है। मकसद को समझिए, बातों को उसी की तरफ से एनालाइज कीजिए, तो आप समझेंगे कि कहने के पीछे क्या अर्थ था। अगर घर में बार बार तनाव रहता है या आपको बार बार गुस्सा आता है, हर बात पे गुस्सा आता है और फिर बाद में ये लगता है कि ये मैंने गुस्सा किया क्यों, बात तो इतनी छोटी सी थी और इसको मैंने इतना बढ़ावा क्यों दिया, और फिर उसके बाद मन भारी हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रयोग करके देखे संगत जी। घर में एक दीप जलाइएगा गुरु जी के स्वरूप के सामने, और गुरु जी के स्वरूप से 5 मिनट भी अगर आप आई कांटेक्ट करके बिना कुछ कहे भी अपने दिल से उनके साथ बातें करेंगे ना, तो जरूर आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा संगत जी, और बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। कहते हैं ना, मेडिटेशन इसी को कहते हैं। अगर आप 5 मिनट भी पूरे दिन में 5 मिनट भी अगर इस तरीके से अपने आराध्य के समक्ष बैठ के ऐसा कांटेक्ट कर पाते हैं, इस तरीके का कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं संगत जी, तो पूरे दिन अगर आप मंदिर में बैठे हैं उसके कंपैरिजन में ये 5 मिनट को मैं ज्यादा बड़ा बताऊंगी। क्योंकि उस समय आपका कनेक्शन हुआ गुरु जी के साथ या भगवान के साथ, जिसके साथ आप करना चाहें, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो अपनी लाइफ में। तो बस यही है संगत जी। और गुरु जी तो हमें हमारे आराध्य तक पहुंचने का जरिया है, गुरु हैं हमारे,
हमारे पिता हैं, हमें सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो मेन बात जो है वो ये है कि कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं ज़रूरी, बस मन सच्चा होना चाहिए। और मैं आप सभी से दिल से दरख्वास्त करूँगी कि इतने स्पेशल डे पर एक सत्संग तो बनता है संगत जी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बस मन का भाव हो, आपका दिल सच्चा हो, आप खुश होके जो भी बनाएँ गुरुजी को अर्पित करें। आपको पता ही है, इतनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी को क्या-क्या पसंद था, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएँ और भोग लगाएँ। और ये भी कहते थे संगत जी कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं चीज़ें, बट अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं तो उसका एक तो जो हमें खुद से खुशी होती है ना कि हमने अपने हाथ से बना के अपने गुरुजी को भोग लगाया, वो बात ही अलग होती है। तो खुद से बनाएँ और कड़ा प्रसाद तो ज़रूर बनाएँ। वैसे भी हर थर्सडे को आप ये एक अपनी आदत बना लीजिए कि कड़ा प्रसाद हमें बनाना ही बनाना है। आप चाहे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाएँ, अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह है तो, और गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो वो फिर मिठाई तो रह नहीं जाती, वो तो प्रसाद बन जाता है संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि बड़े मंदिर में मिलता है वही प्रसाद है। हम अपने घर पे भी जो गुरुजी को भोग लगा के खाते हैं, वो भी प्रसाद ही है। लेकिन उस प्रसाद की आड़ में आपको इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है, जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कत हो। तो संगत जी यही है कि आप भोग भी लगाइए और अपने घर सत्संग भी कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। जैसे हम किसी को बिठाते हैं प्यार से, आप उस तरीके से गुरुजी का आसन बनाइए। अपने किसी आपका सूट हो जो नया हो, आपने नहीं पहना हो, उसका कपड़ा आपके पास हो, आप उसका आसन बना सकते हैं गुरुजी के चोले के रूप में और कहिए कि गुरुजी आइए विराजिए। उसके बाद सत्संग प्लेलिस्ट लगाएँ और जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाएँ। बहुत अच्छा फ़ील होगा संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि संगत नहीं आ पाएगी या आप किसी को नहीं बुला पा रहे हैं, जिस तरीके से होता है सत्संग ऑर्गेनाइज़ वैसे नहीं हुआ है। जैसा भी है, जो भी है, बिना किसी इफ एंड बट के, जैसा आप कर सकते हैं वैसा कीजिए। आप मन प्योर रखिए, सुनिए शब्द गुरबाणी को बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे आपके पास प्रेशर है काम का, आप अलग से बैठ के नहीं कर सकते, तो आप अपना काम करते हुए सुनिए, ध्यान दीजिए। अगर हमारा कुछ सेकंड्स का भी हमारे अंदर अगर सही कनेक्शन बैठ गया और हम उसका थोड़ा बहुत भी अर्थ समझ पाए, तो संगत जी बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाती है एक एक क्षण में। और ये तो आप जानते हैं कि हमारा ये जो जीवन है, हमें अगले पल का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है। तो उसमें पॉजिटिव भी सोच के देखिए ना कि अगला ही पल हमें कुछ सीख भी दे सकता है, हमें कुछ सिखा भी सकता है, हमारे मन को भी बदल सकता है। तो बस यही है कि अपने घर के ऑरा को क्लियर कीजिए, उसे पॉजिटिव बनाइए और आपके साथ जो भी लाइफ में हो रहा है, उसको किसी भी तरीके से इस एंगल से देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें भी हमारे लिए कोई सीख है और हम अब इसे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, हम खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे। और गुरुजी की राह जो हमें वो दिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, उनकी चुगली बुराई नहीं करनी, वो कोशिश करेंगे संगत जी। तो चीजें बहुत सॉर्ट होंगी। और जो ये हम सत्संग सुनते हैं, वो सिर्फ लोगों की आप बीती नहीं होती है, कहानी नहीं होती। वो सत्संग एक रोशनी है जो टूटे हुए मन को उम्मीद देती है संगत जी। कई लोग बाहर से हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत अकेले होते हैं। आजकल यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, सब रिश्ते हैं, दिखाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अकेला फील करते हैं, मन से शांति नहीं है उन्हें। और सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं मिला होता है या उसके लिए वो बेचैन रहते हैं। तो संगत जी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है सोशल मीडिया का ज़माना है, दिख रहा है कि अरे ये तो बहुत खुश है, तो उसी से जलन रख के हम भी ये कहें कि हम तो नहीं है इतने खुश, हमारे पास तो इतना अच्छा घर नहीं है, हमारे पास ये कार नहीं है या मोबाइल, ये वो कुछ भी। आप ये सोचिए संगत जी, हम कुछ अच्छा ले भी लेते हैं ना अपनी मेहनत से, तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। सबको हमने एक बार बता लिया कि देखिए हम आईफोन लेके आए हैं या हम नई गाड़ी लेके आए हैं, थोड़े दिन का सुरूर होता है, उसके बाद फिर सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। जो भी चीज है आपकी, आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो आप ये भी सोचिए ना कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आपने ये सब परचेज किया है या अपनी खुशी के लिए। अगर अपनी खुशी के लिए किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सोचिएगा कि किसको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगले पल का हमें भरोसा नहीं है, हम क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा हम क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं।
तो अंदर से क्या फील करते हैं, हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना संगत जी, बस खुद के मन को खुद को शांत करना है, खुद को खुश करना है। किस तरीके से कर सकते हैं ये आप अपने आप ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे जब हम अपने मन को शांत रख पाएंगे कि हमें अगर कोई ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई से भी हमें किस तरीके से बचना है, कम से कम उसे बढ़ावा देना है। खुद शांत रह लीजिए, एकदम से रिएक्ट मत कीजिए सिचुएशन पे। खुद को तो हम काबू में कर ही सकते हैं ना, अगर हम किसी और को नहीं समझा सकते तो अपने मन को, अपनी आदतों को हम सुधार सकते हैं। तो बस यही कोशिश करनी है, अंदर से अपने आप को संभालना है। इसीलिए ये जो दिन है संगत जी, थर्सडे 7, तो उस दिन खुद को कम से कम पॉजिटिव रखिए। और अगर ऐसा लगता है आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको इन गुरुजी की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो उसके साथ ये सत्संग भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर हम अपने भले के लिए सोचते हैं तो उससे तो हमें ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं, लेकिन तो संगत जी जब हम दूसरे के भले के लिए सोचते हैं ना, तो हमें ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्योंकि हर इंसान अपने लिए तो अच्छा सोच लेता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं सोच पाता। तो जिसे भी इन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हो आप शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जैसे कि जो नेगेटिव थॉट्स वाले थंबनेल होते हैं मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ और इग्नोर करने को कहती हूँ कि आप भी कीजिए। क्योंकि हमारे गुरुजी हमें पॉजिटिव करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे, ना कि इस तरीके के नेगेटिव मैसेजेस देने के लिए। हमें वो किसी चीज़ से आगाह ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हमें नेगेटिव तो नहीं करेंगे ना गुरुजी। तो इस तरीके के थंबनेल वाले चैनल्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हो सकता है उनके सत्संग अच्छे होते हों बट थंबनेल्स इतने डरावने होते हैं, तो क्या ही मतलब है कि हम डर के उन्हें सुने। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, जैसे कि अच्छे सत्संग और अच्छे माइंडसेट के साथ आप सत्संग सुन पाएँ, आपको लगे कि आप सत्संग सुन रहे हैं, ना कि डर की वजह से सुन रहे हैं। तो इसलिए संगत जी और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि हमेशा याद रखिए कि गुरुजी के दरबार में परफेक्ट इंसान नहीं आते, टूटे हुए लोग आते हैं, थके हुए लोग आते हैं, रोते हुए भी लोग आते हैं, और गुरुजी उन्हें धीरे धीरे फिर जीना सिखाते हैं। तो इसीलिए इस खूबसूरत दिन पर हम अपने लिए और जो हमारे अपने हैं उनके लिए एक संकल्प लें कि हम अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, कम शिकायत करेंगे, ज़्यादा शुक्राना करेंगे, गुस्से पर काबू करेंगे और थोड़ा ज़्यादा प्रेम बांटेंगे, अपनों के साथ समय बिताएंगे। और जब भी गुरुजी को कल आप भोग लगाएं तो एक प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि गुरुजी जैसे भी हैं हम आपके चरणों में ये प्रसाद पूरे भक्ति भाव से रख रहे हैं, वैसे ही अपने अंदर का क्रोध, अहंकार, डर और नेगेटिविटी आपके चरणों में रख रहे हैं। हमारे घर को प्रेम से भर दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए और हर घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो संगत जी इसी के साथ आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैंने कहा उसमें से आपको बातें कैसी लगीं। अपनी राय भी रखना बहुत ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि हम एक ही गुरु परिवार का हिस्सा हैं सभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं वीरवार को कर रही हूँ और मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना है, लख लख वारी शुक्राना है। गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, इतना बड़ा शुक्राना है संगत जी कि मैं शायद मेरे पास वो शब्द नहीं होंगे, लेकिन गुरु महाराज ने थॉट डाला है कि पुत्र तू शुक्राना कर दे और यही तुम्हारी सेवा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी 2-3 दिन से मैं शायद अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पहले सत्संग में सुनाया, मेरी बेटी थी, मेरे घर में आती थी वो बच्चा, और हमने बच्चों की तरह ही उसको रखा। बस गुरुजी ने वो सेवा दी, अपने बच्चे से करवाई, बहुत अच्छे से उसकी धूमधाम से शादी हुई। और हर शादी में संगत जी गुरुजी ने ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी बटरफ्लाई रूप में। साक्षात जब फेरे हो रहे थे उस बच्चे के, और गुरुजी बटरफ्लाई रूप में 2 बार आए। जब सत्संग हो रहा था हनुमान जी के रूप में, वानर के रूप में, जो है हमारे नीम करौली बाबा हैं, उनके भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। और उस बच्चे ने ही बोला कि चाची ऐसे करके देखो मेरे छत पे जो है वो वानर आए हैं। तो मैंने बोला आप वो लो, केले लो 2 और उनको दे के आ जाओ। संगत जी उन्होंने ग्रहण भी किए वानर ने, और इस तरह हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स मिली। और जो सत्संग हुआ वहाँ भोग भी लगा और साक्षात माता रानी ने केला संगत जी भोग लगाया हुआ था। शुक्राना शुक्राना, इतना डिवाइन
जो है उसका शादी हुई है, क्योंकि वो गुरुजी की रज़ा से मर्ज़ी से हुई है संगत जी। उस बच्चे का बिन बाप की बच्ची थी, लेकिन गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा, इतनी खुशियाँ दी हैं उसको, और साक्षात गुरुजी ने मेरे हाथों उससे को ब्लेसिंग्स भी दिलवाई संगत जी। वो ब्लेसिंग्स लेके साथ में गई है अपने, और उसने मुझे जाते ही फ़ोन करा कि चाची, जब हम हॉल में पहुँचे 777 की गाड़ी लगी हुई थी, जब हम अपने घर में हॉल से गए तो वहाँ भी 777 की ब्लेसिंग्स थी और गुरुजी मेरे साथ थे। और उसने खुद से फ़ोन करा कि चाची, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी, इतनी ग्रैंड होगी और इतना अच्छा फंक्शन होगा, और देखो गुरुजी ने तो पूरी काया ही पलट दी। तो संगत जी, इस तरह हमारे गुरु महाराज अपने बच्चों की हर अरदास सुनते हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं जो उस बच्चे के मन में था, जो उसने सोचा भी नहीं था संगत जी। और गुरुजी कहते भी हैं मुझे कि तू शुक्राने कर करके नहीं थकेगी, तुम्हारी लाइफ में मैं इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा। हाँ, कुछ नेगेटिविटी थी, सत्संग के स्टार्ट में कुछ नेगेटिविटी हुई उस बच्चे के साथ, लेकिन वो भी गुरुजी ने थोड़े से क्लेश में कटवा दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उसके बीच जो है संगत जी, थोड़ी बहुत शादी के बाद भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, जो कि गुरुजी ने मेरा एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ बात हुई तो वो भी गुरुजी ने मतलब मेरा थोड़ा रोना या थोड़ा सा ज़ोर से बोलने से वो नेगेटिविटी वो भी सारी जो है वो ख़त्म करवा दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई बहुत बड़ा कष्ट था। और संगत जी, जब सांत होती है लड़की की, और जब संगत जी अंदर वाले जो बेद होती है वहाँ पे जो वो सब हो रहा था, और उसको नथनी लगानी थी संगत जी, और उसका जो लौंग उसने पहना हुआ था तो नोज़पिन संगत जी वो खुल ही नहीं रहा था। तो किसी ने बोला कि आप नीचे और ऊपर धागा लगा के उसको खींचो। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, क्या नेगेटिविटी थी उस टाइम भी, जो कि इसको छोटे से कष्ट ने, हालांकि तकलीफ़ बहुत है उस बच्ची को, लेकिन वो मुझे छोटा ही कष्ट लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या बहुत बड़ा उसके साथ होना था या हमारे साथ होना था। उस शादी भी कुछ ऐसा होना था। वो गुरुजी जानते हैं जो नेगेटिविटी थी वो उस बच्चे के उस दर्द में गुरुजी ने कटवा दी। वो भी संगत जी कैसे कटवाई कि उस टाइम भी मेरा मंत्रशा भी निकल रहा था, और संगत जी वो बच्चा भी मंत्रशा भी कर रहा था। जब उसका जो नोज़ पिन फंस गया संगत जी, वो ना नीचे हुआ ना ऊपर, बीच में अटक गया और ब्लड आ गया संगत जी। इतनी पेन में बच्चा, और जितना उसको तकलीफ़ था शायद मैं बोल नहीं सकती, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रहा था, हालांकि क्योंकि मैं ही खोल रही थी। और संगत जी वो मुझे देख के बच्चा बोल रहा था कि नहीं चाची, आप क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं देख पा रही थी बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत पेन था उसको संगत जी। बड़ी मुश्किल से वो लौंग निकला संगत जी फिर नीचे को। तो और संगत जी फिर उसके बाद उसको नथनी लगाई, और फिर वो पेन तो हल्का फुल्का है उसको, हालांकि देखो नोज़ पिन अंदर को हो जाए तो ऊपर वाला स्टोन अंदर को चले जाएगा तो पेन तो होगा, वो रहा। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि उस टाइम भी मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, उसको इतनी शक्ति दी कि वो लोग हम नीचे ही खींच पाए उसको, ऊपर भी नहीं कर पा रहे थे, नीचे भी नहीं, लेकिन वो गुरुजी के मंत्र जाप से उसको इतनी शक्ति मिली कि वो उसका लौंग निकाला, नथनी डाली, और बच्चे को इतनी हिम्मत दी कि उस पेन में भी वो बैठी रही। हालांकि देखो आप सोचो, छोटी सी खरोच या कट भी लग जाता है, कितना पेन होता है, और वो जब इतना तकलीफ़ हुआ उसको, उसमें भी गुरुजी ने अंग सहाय रह के पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट उसका कटवाया। और संगत जी उसके बाद हम उसको सलून में लेके गए, बहुत अच्छे से रेडी हुई, और इतना निखार था संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा थी उस पर, क्योंकि बहुत सिंपल सा बच्चा था वो, कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कभी ईयरिंग्स नहीं लगाए, कुछ नहीं, मतलब बहुत सिंपल थी संगत जी। और कंडीशंस भी कुछ घर की ऐसी थी हालात के, शायद वो एफर्ट भी नहीं कर पाती थी या लगा पाती थी, या अपने बहुत सारे ड्रीम जो थे उस बच्चे ने संगत जी मान लिए थे। लेकिन गुरुजी ने अंग संग सहाय रह के, जहाँ उसका कोई भी सहारा नहीं था, गुरुजी वहाँ उसके सहारा बने, और अपने बच्चे को इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स दी, और इतना डिवाइन उसका शादी करवाया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी जो मैंने सारी बताई। इस पूरी शादी का मैं सारा क्रेडिट अपने गुरु महाराज को दूंगी, जो कि हमें माध्यम बनाया गुरुजी ने उस बच्चे के लिए, जो भी सेवा करवाई। मैं उसका लख लख बार शुक्राना करूंगी गुरुजी का कि हमें माध्यम चुना, हमारे पता नहीं कौन से कर्म कष्ट गुरुजी ने कटवाए होंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। और संगत जी जैसे कि जितनी भी सेवा मुझे दी, मैं गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे हिम्मत देना। हालांकि मुझे बहुत कमर में पेन हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन सुबह का अमृत वेला भी बेदी में चला, जपजी साहिब का पाठ जितना भी चला पाई, क्योंकि हवन जब चल रहा होता है और मंत्र उच्चारण हो रहे होते हैं पंडितों के, तो नहीं सुनाई देता, लेकिन फ़ोन में लगाया, मंत्र जाप मैंने लगा के रखा वेदी में भी, और साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ बटरफ्लाई रूप में आई। और
संगत जी इसी तरह गुरुजी ने उसको हर जगह हाथ पकड़ के उस बच्चे को पार लगाया, शायद मेरे माध्यम से, इस पूरे घर के माध्यम से। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना, जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप उनको भी ऐसे ही ब्लेस करना। और संगत जी मेरा आज का यही शुक्राना है कि गुरु महाराज सबको ऐसे ही ब्लेस करें, हमारे प्राची आंटी को, साक्षी आंटी को, गौरव अंकल को। और इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहीं तक रखूँगी संगत जी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और आज बुधवार है। हमारे गणपति महाराज का दिल माना जाता है और हमारे गुरु महाराज का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर दिन हर पल हमारे गुरु महाराज का ब्लेस करा हुआ दिन होता है संगत जी। और कल से ही गुरु जी मुझे बोल रहे थे शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं कर पाई कल भी। और आज भी सुबह से इतना लो फील कर रही थी संगत जी की आधी पूजा छोड़ के मुझे लेटना पड़ा, क्योंकि पूजा में भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, बार बार सोया जा रहा था। शिव पुराण पढ़ रही थी तब भी नींद आ रही थी संगत जी। 2-3 बार मुझे झटके जैसे लगे, मैं उठ गई, आरती करी मैंने गुरु महाराज की और मैं लेट गई संगत जी। जो लंगर प्रसाद गुरु जी को लगाया था वही मैंने प्रसाद के रूप में लिया और मैं लेट गई। उसके बाद मेरे हेल्प आंटी आई और मुझे कोई पता नहीं है, उसने खुद ही झाड़ू पोछा करा और जब जाने लगी तो मुझे बोलती है कि आपने गैस पे आलू चढ़ाए हैं। मैंने बोला हाँ। बोलती खोलने हैं। तो फिर संगत जी मैंने हाथ मुँह धोया, बड़ी मुश्किल से हिम्मत से उठ के मैं आई किचन में और फिर मैंने आलू वगैरह छीले और आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई संगत जी, चावल बनाए। और संगत जी उसके बाद फिर इतना मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है, मुझे इतना लो फील कर रही थी। लेकिन उस बीच भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, लेकिन उसको मैंने कितनी बार रिपीट करा संगत जी, मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि नींद इतनी थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कितने तक सुना है, कहाँ से फिर से शुरू करूँ। फिर रिपीट कर करके मुझे फाइनली गुरुजी ने वो सुनाया और थोड़ा बहुत काम भी करवाया। और फिर कपड़े वगैरह धोए थे वो भी मैंने तय वगैरह करे। और फिर जब गुरुजी का लंगर बन के तैयार हो गया, गुरुजी को भोग लगाया, तो मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी क्या है ये, आप कहते हो मैं थक गया हूँ, लेकिन आप उन ऐसे लोगों को क्यों नहीं सज़ा देते हो, या जो उनके लिए आपको सही लगता है वो क्यों नहीं उनके साथ करते हो आप, क्यों बार बार हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं संगत जी। अचानक से मैं इतनी वीक फील करती हूँ, इतना लो फील करती हूँ कि मैं उठ नहीं पाती, आंखें मेरी खुलती नहीं है, बॉडी मेरा काम नहीं करती है संगत जी। लेग मेरी बिल्कुल पेन हो रहा था, कमर में पेन हो रहा था, सर्वाइकल का पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और अभी भी मुझे इतनी होश नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को जब मैंने भोग लगाया और गुरु जी ने वही संगत जी में गुरु जी से बातें कर रही थी और गुरु जी का एक मैसेज आया और सत्संग का थंबनेल था वो कि आज फिर परेशान है तो तेरी सारी परेशानी का हल इस सत्संग में है और तू चिंता न कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो संगत जी वो मैंने जब सत्संग सुना तो उस सत्संग में बस यही सब कुछ था कि हमें मतलब किसी न किसी चीज़ के लिए गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से जो है वो कुछ न कुछ उपाय भी बताते हैं, हील भी करते हैं। और सत्संग सुनना कितनी बड़ी बात है संगत जी। सत्संग सुनते सुनते ही हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है संगत जी। कुछ उपाय करवा के गुरुजी हील करते हैं, कुछ सत्संग सुना के हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां काटते हैं संगत जी। और सत्संग जब मैंने वो सुना तो उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी ने उसमें बताया कि सर्वाइकल के लिए, हालांकि मुझे कल परसों से ज़्यादा सर्वाइकल का पेन हो रहा है और गुरुजी को तो पता है सब कुछ। गुरुजी इस घर में, ये गुरुजी का घर है संगत जी, और गुरुजी को सब दिखता है, क्या मेरा बच्चा कब खुश है, कब दुखी है, क्या है। तो संगत जी वो गुरुजी ने बताया मुझे सत्संग में कि अदरक का रस और जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो डाल के पानी में अच्छे से उबाल के वो आप मतलब थोड़ा कम रह जाए तो वो गुरुजी से ब्लेस करवा के आप ले सकते हो, उससे सर्वाइकल का पेन कम होता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी गुरु महाराज की मैं तो ले तो लूँ, मैं अभी ले लूँ शाम को, लेकिन बात ये है कि मेरे गले में बहुत जलन हो रही है और कफ खोल की वजह से है या क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला मैं काढ़ा लूँगी तो मेरा गला बिल्कुल छिल जाएगा। पहले तो मेरे गले से थोड़ा ब्लड भी आ रहा था, इस बीच में यही थोड़ा डर रही हूँ कि मैं लूँगी तो अदरक
तेज़ होता है थोड़ा और काली मिर्च भी। तो संगत जी ये तसीर का हिसाब होता है, मुझे नहीं पता चलता गुरुजी कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां मेरी इस छोटी छोटी जो मुझे तकलीफ़ें आती हैं मेरी लाइफ में, शायद उनके माध्यम से ही कटवा रहे हैं संगत जी। और जब गुरुजी ने डुगरी बुलाया तो मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी कि मैं कौन सा सूट पहनूं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 2-3 सूट नए बनवा के दिए थे और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी कौन सा पहनूं। मुझे नहीं आइडिया था कि गुरुजी का चोला कैसा होगा कैसा नहीं। और एक ब्लू कलर का सूट मैंने बनाया था और संगत जी मैंने वही डाला। और गुरुजी का दरबार तो पिंक पिंक मतलब गुलाबी कलर का था डार्क, और जो गुरुजी का स्वरूप था वो येलो कलर के चोले में था और बीच में थोड़ा सा ब्लू था गले के पास। तो मैं तो उसी में खुश होगी कि चलो कुछ तो है ब्लू। तो संगत जी बहुत डिवाइन दर्शन हुए, सब हुआ। और घर में आके प्राची आंटी का सत्संग मैंने सुना और आंटी ने जब बताया कि गुरुजी जो गाढ़ा नीला होता है उसके लिए मना करते हैं, लेकिन जो आसमानी होता है या नीला लाइट ब्लू होता है या फिर ये रॉयल ब्लू होता है, ये गुरुजी कहते हैं कि ये जो ब्लू कलर होता है इससे हमारे जो गले में प्रॉब्लम होती है ना तो वो हमारी ठीक होती है, इसलिए गुरुजी ब्लू पहनने के लिए कहते हैं। तो संगत जी मुझे ये लगा कि मेरे गले में तो 2 दिन से यही प्रॉब्लम चल रही थी, शायद गुरुजी ने मुझे हील करने के लिए वो सूट चूज़ करा, मेरे को पहनाया। नहीं तो मेरे पास येलो भी था, वाइट भी था, बहुत सारे सूट थे, लेकिन मैंने वही क्यों पहना। बहुत सत्संग में सुना है गुरुजी ने कि उससे तुम्हारे गले की जो है वो जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको हील करने के लिए गुरुजी ने मुझे ब्लू सूट पहनाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उसमें सुनाया भी सत्संग में कि इस कलर का सूट तू सिलवा या पहन। तो संगत जी कल मैं बच्ची के लिए उसके स्कूल वालों ने बोला था कि वेडनेसडे को वाइट कलर की टी शर्ट आई हुई थी मार्केट में, उनके स्कूल वालों की दुकान है तो वहाँ से वो मुझे लेनी थी, और उसके लिए ब्लैक पैंट थी या ब्लैक वाइट शूज़। तो संगत जी बच्ची का बर्थडे भी आ रहा था और मैंने सोचा बर्थडे के लिए कुछ ड्रेस ले लेती हूँ उसके लिए, लेकिन संगत जी वहाँ उसको पैंट शर्ट ही पसंद आई, वो पैंट और टॉप लेके आ गई, टी शर्ट मतलब। और उसमें जब मैं उसके लिए देख रही थी और वो बिल्कुल ऊपर ही कॉर्नर पे एक संगत जी ब्लू लाइट ब्लू कलर का कुर्ती पड़ी हुई थी। संगत जी मेरा साइज़ नहीं था, बड़ा था थोड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे लेके दी और मुझे वो याद भी दिलाया कि तुम्हारे गले के लिए तुम्हें ब्लू पहनना चाहिए। तो संगत जी मैंने वो ले लिया। अभी भी मेरे गले में इतनी तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है, तो गुरुजी ने वो मुझे टॉप लेके दिया और वो शायद ओवर साइज़ है, उसको थोड़ा ठीक करवाना पड़ेगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इस तरह संगत जी गुरुजी अपने बच्चों के लिए जो उसको लेके देना है, जो उसके लिए सही है वही करते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि एक नहीं दो दो 3-3 औरतें तुम्हारे पीछे हैं, और बहुत सत्संग सुनाते हैं कि शायद मैं आज होती नहीं। और कुछ तो सत्संग में आज ये भी सुनाया कि उसका बेटा भी उसका कहना नहीं मानता है, कोई इसकी सुनता भी नहीं है, खुद भी बीमार रहती है और फिर भी ये क्रियाएं करने के लिए छोड़ती नहीं। मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं गुरुजी, 1 2 3 मुझे नहीं पता कौन है। जो भी हैं आप उनको सद्बुद्धि दो, उनको अकल सिखाओ थोड़ी सी कि वो ऐसा ना करे। बार वहाँ पे वार होते हैं, क्रियाएं होते हैं, हमारे गुरुजी काटते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेते हैं संगत जी। कितनी बार कितने तक जाते होंगे हमारे गुरु महाराज भी, और हमें सिर्फ 10% मिल रहा है, उसमें ही मैं संगत जी बात भी नहीं कर पाती हूँ, आंखें नहीं खोल पाती हूँ। और जैसे कि कल मंगलवार था और मेरे गुरु महाराज ने मुझे बाज़ार में ही, जब मैं फ्री होगी, बच्ची को योगा जाना था और मेरे देवर आए, उनकी बेटी भी जाती है आजकल, छोटी है वो, तो वो कहते हैं आप कहाँ हो। मैंने बोला यहाँ मैं मार्केट हूँ इस जगह। तो वहीं से उन्होंने मेरी बेटी को भी लिया और दोनों को योगा में छोड़ा। और आते टाइम वो मुझे लेने उन्होंने आना था, उन्होंने बोला चौक पे आ जाना आप। तो वहाँ पे सामने मुझे कराने की दुकान दिखी और सामने ही संगत जी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था अपोजिट में, और हमारे शिव पार्वती माता और शनिदेव जी का और पीपल का पेड़ था। बहुत प्यारा सा मंदिर था वो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कल कि तू ये मंगलवार को गुड़ और चने किसी को खिला सकती है तो ठीक है, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना। और संगत जी गुरुजी ने थॉट डाला कि तू यहाँ से गुड़ चना ले और हनुमान जी का मंदिर सामने है, तू जाके वहाँ प्रसाद चढ़ा दे। और संगत जी मैंने ऐसे ही किया, शिव पार्वती माता का शुक्राना किया, हनुमान जी का शुक्राना किया, शनिदेव का शुक्राना किया, सबको माथा टेका से झुका के, और वो प्रसाद चढ़ा के मैं आ गई। और ये सेवा मेरे गुरु महाराज ने मेरे से ऐसे करवाई संगत जी। मैं तभी बोलती हूँ कि बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारा कुछ आता है, कुछ बहुत सारे उपाय गुरुजी ने करवा भी लिए हैं। अब जो रिपीट होते हैं बार बार तो मैं सोचती हूँ मेरे लिए नहीं है। तो संगत जी मैं गुरुजी को कहती हूँ कि जो मेरे लिए है ना गुरु महाराज,
वो आप हाथ पकड़ के करवा लिया करो अपनी बच्ची से। तो संगत जी ऐसे गुरुजी करवाते। मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं कि सामने मुझे हनुमान जी दिखे और ये थॉट आया कि मैं क्या भेंट करूं, क्या चढ़ाऊं, क्या करूं, और गुरुजी ने ये थॉट डाला। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी अब गुरुजी ने एक थॉट और डाला है मई महीने में सत्संग का, कि तुम्हें सत्संग करना है। और मई महीने में ही गुरु महाराज अपने इस घर में पहली बार आए थे और 9 मई को वो मेरी बच्ची के हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप में इस घर में आए थे और 9 मई को ही उसका बर्थडे भी है संगत जी। तो अब गुरुजी ने थॉट डाला है सत्संग का। तो गुरुजी जो मेरी हालत है, इतना वीक मैं फ़ील कर रही हूँ, इतना लो फील कर रही हूँ, तो गुरु महाराज आपने अपनी बच्ची को शक्ति देनी है, हिम्मत देनी है, घर की साफ़ सफाई करवानी है और जो प्रसाद भोग लंगर जो जैसे बनवाना है, जिसको बुलाना है, जो करवाना है सब अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले डुगरी जाने से पहले मैं हमारी एक संगत आंटी है, उनके घर में सत्संग था। तो उनके घर में गुरुजी की गद्दी है, लेकिन गुरुजी की गद्दी पूजा रूम में लगी थी, लेकिन गुरुजी का दरबार उन्हें लॉबी में बनाया था। तो मैं भी यही सी कश्मकश में थी। गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपकी गद्दी तो यहाँ लगी है और आपका सत्संग भी जब पहले हुआ था यहीं पे हुआ था, तो अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि नया वाला दरबार बनाया जाएगा या उसी में गुरुजी सत्संग करवाएंगे। जो जैसे करवाना है गुरु महाराज आप जानते हो, आप करवा रहे हो, आपने सब कुछ करवाना है। आपकी बच्ची को कुछ नहीं आता और कोई कमी पेशी नहीं आए, क्योंकि गुरु महाराज आपने करवाना है और आपने सब अच्छे से करवाना है। मुझे यकीन है अपने आप से भी ज़्यादा, जब से आपने हाथ थामा है गुरुजी। आप एक सत्संग में बोल रहे थे कि आप बताओ कि गुरुजी के आने के बाद आपकी लाइफ क्या है। गुरुजी के आने के बाद संगत जी लाइफ ऐसी है कि गुरुजी के चरणों में बस स्वर्ग ही दिखता है, कि स्वर्ग तो देखा नहीं है, लेकिन गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी के पास जो चैन सुकून पीस हमें मिलता है वो बस स्वर्ग से भी ज़्यादा है। बस गुरु महाराज अपने चरण शरण से लगा के रखना, कभी अपने आप से दूर नहीं करना, सर्वदा भला करना और अपना तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और मैं फिर से गुरु महाराज आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शायद मेरे पास इतना शुक्राना नहीं है, क्योंकि आपकी मेहरें बहुत ज़्यादा हैं। पल पल हमें आप बचा रहे हो हर बुराई से और ऐसे लोगों से जो हमारे लिए सही नहीं है। गुरु महाराज ने बहुत सारे लोग दूर कर दिए हैं और कितने सारे हमारे कष्ट जो है गुरुजी ने ड्रीम में कटवाए हैं संगत जी। तो इस तरह मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती, गुरुजी को नहीं हम समझ सकते। गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेसिंग दी थी कि मई का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, चमत्कार होंगे, और आज भी गुरुजी का मैसेज था। तो गुरुजी बार बार मुझे बोल रहे तू चिंता मत कर, चिंता बिल्कुल नहीं कर, सब कुछ सही हो जाएगा। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो जैसे करना है मैंने आपके चरणों में सब रख दिया है। घर परिवार सब आपका है। और गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे जाने अनजाने में जो भी आपके बड़ों के साथ या छोटों के साथ कोई मिसबिहेव या कुछ भी हमसे जाने अनजाने में गलती से उनको दुख लगता है, तो आप माफ़ी मांग लिया करो। माफ़ी मेरे गुरु महाराज, पूरी संगत से माफ़ी अगर मेरे शुक्राने में कोई गलती होगी या मैंने किसी का दिल दुखाया होगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं आज भी एक अजीबोगरीब सा संगत जी जो है वो एक टेलीपैथी मैसेज मेरे पास आया, पर ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने बोला तूने इग्नोर करा, गुरुजी उस मैसेज में लिखा था तूने ठुकराया और मैं ब्लेसिंग अपनी वापस ले रहा हूँ। ये मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी कि मेरे गुरु महाराज ऐसे नहीं है। हमारे गुरु महाराज कभी ऐसे अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं। पता नहीं कैसी संगत है, कुछ भी शाप देती है, कुछ भी चढ़ा देती है। लेकिन उसके बाद जब एक मैसेज आया गुरुजी का इतना प्यारा सा, और उसमें इतना प्यार से गुरुजी ने समझाया सॉरी संगत जी, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी की बहुत प्रेजेंस महसूस होती है कि गुरुजी कितने करीब से हमें सुनते हैं। कि एक मैसेज से मेरा बच्चा परेशान हो गया और इतना प्यारा सा मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, अब बहुत अच्छा होने वाला है, तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत कर, सब अच्छा होगा। जो बीत गया है उसको छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं पास्ट में नहीं जाना है, जितना आप उसको याद करोगे उतना ही दुख लगेगा, इसलिए पास्ट को छोड़ो और जो अभी चल रहा है उसमें जियो और शुक्राना करो, नित्य करो, जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमनी साहिब का पाठ करो, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ये सब अमृत वेला में करो गुरुजी कहते हैं। लेकिन अमृत वेला भी गुरुजी चाहते हैं तभी उठाया जाता है। उठ सकती हूँ संगत जी, नहीं तो वो भी नहीं उठ सकती मैं। ये सब गुरुजी की मेहर है और गुरुजी कहते हैं अहंकार कभी नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी करने के लायक नहीं है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे कष्ट
कटवाने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।